मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद तशरीफ लाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हजरत, आप लोग देख रहा है बाकी टीवी। मुफ्ती सलमान अजहरी ने AIMIM का प्रचार में आएगा औरंगाबाद। इम्तियाज जलील का प्रचार में मुफ्ती सलमान अजहरी आ रहा है 16 नवंबर। जब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया महाराष्ट्र ऐसा कोई मुस्लिम शख्स नहीं है उसके बारे जामीन के बारे में, उसका रिहाई के बारे में बात करना। अगर कोई बात किया है वो है इम्तियाज जलील। इसलिए मुफ्ती सलमान अजहरी खुद इम्तियाज जलील साहब को कॉल किया है, मैं आ रहा हूँ आपका प्रचार में। 16 नवंबर आम खास मैदान में मुफ्ती सलमान अजहरी इम्तियाज जलील साहब का वोट प्रचार में आ रहा है। 14 नवंबर में बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी का आखिरी। आज असद भाई यहाँ पे है, फिर 14 को भी आएंगे, फिर 15 को उनका आखिरी रहेगा। अच्छों की बजा के जाएंगे। फिर 16 को अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद तशरीफ लाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है कि सलमान अजहरी साहब ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि इम्तियाज़ भाई, जब हमारे ताल्लुक़ से कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, आपने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये मांगनी की थी कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। 16 को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और 17 को आम खास मैदान में टेस्ट मैच खेल के गए थे अकबर साहब। अब 17 के दिन क्या खेला जाएगा? 2020। मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे, अब कुछ तो भी बोलेंगे, अब कुछ तो भी बोलेंगे। मैं बोला रुको रे, फाइनल ओवर अभी बाकी है। आज हमारे कुछ अपने ही लोग, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। देखिए साहब, यकीन मानिए, मैं असद साहब के सामने ये बात कह रहा हूँ कि कल अगर असद साहब मुझसे कहते कि इलेक्शन तुम नहीं लड़ोगे, यकीन मानिए मैं असद साहब के उस फैसले के ऊपर लब्बैक कहता। मैं ख़तई अपने मजलिस के खिलाफ मुखालिफत नहीं करता। और जो लोग आज मुखालिफत कर रहे हैं, जो लोग महफिलें सजाकर मेरे बारे में रोज रात में होटलों में चौराहों पर बैठकर जो बुराई कर रहे हैं, सुनो जरा संभल कर अपनों से हमारी बुराई करना। जिसे तुम जाकर सुनाते हैं वो हमें सब आकर बताते हैं। और अगर सीखना किसी को है, आप मजलिस के साथ जुड़े हैं, कई सालों के साथ हमारे कितने ऐसे नौजवान जुड़े हैं। यहां पर सेंट्रल की सीट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट दिया गया। दावेदार और भी लोग थे, जिसमें समीर साजिद बिल्डर भी था। लेकिन जब नासिर सिद्दीकी को दिया टिकट तो समीर साजिद ने कहा कि सदर का फैसला है, मैं लब्बैक कहता हूं। क़यादत ऐसे खड़े होती है मेरे भाई। हम कब तक ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे? महाराष्ट्र के अंदर जिनको टिकट नहीं दिया गया, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का
एक अदना सा सिपाही हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक अदना सा छोटा सा सिपाही हूं जो उनके हुक्म के हिसाब से काम करता है। असद साहब ने कहा अगर हम 16 सीटें लड़ेंगे तो हम 16 सीटें लड़ेंगे, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर हमारे उम्मीदवारों ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिए हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म बनाकर नकली सिग्नेचर मार के परवनी के अंदर फॉर्म भरा गया है। हमने उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। मेरे भाई, आप लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा कि 20 तारीख के दिन अगर हम अपना वोट बांट दिए, अगर हमारा वोट तकसीम हो गया, तो आप समझ लीजिएगा कि जितने भी वोट किसी दूसरे जमात को जाएंगे, दूसरी पार्टीज को जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो डायरेक्ट वोट भारतीय जनता पार्टी के मदद के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वो वोट जाएगा। अगर हम मुत्तहिद रहे, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है हमें, बशर्ते हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है। बहुत सारे लोग अपनी तो पतंग है, पतंग उड़ती कैसा है, अरे मांझा लगता ना, मांझा कहां कहां से आने वाला है मेरे को भी मालूम है। बहुत सारे लोग लेके आने वाले हैं मांझा। 20 तारीख के दिन क्या होगा, क्या उड़ेगी, कैसे उड़ेगी? बस आप लोग 20 तारीख के दिन अपनी जिम्मेदारी समझिए, हमारी माँ बहनों को ये जिम्मेदारी दीजिएगा कि सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद वो पोलिंग बूथ के ऊपर आ जाए। और अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर हम नहीं बढ़ा सके तो मेरे भाई, मैं आज ही आपको बता सकता हूं, अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा तो यकीन मानिए वहां पे जिस तरीके की साजिशें हो रही है, हम नहीं जीत पाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। अगर हमारे इलाकों के अंदर हम 75%, 80% तक अगर हमारा वोटिंग नहीं लेकर गए, एक एक शख्स की ये जिम्मेदारी है। वरना हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लोकसभा की ऐसी कई इलाके थे कि जहां पर 52%, 54%, 55% वोटिंग हुई है। ये इलेक्शन मेरे और आपके वजूद का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। लोकसभा के अंदर कितने सारे एमपीज हैं मुसलमानों के, लेकिन बोलने वाला सिर्फ एक ही है और वो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मेरे भाइयों, इस विधानसभा के अंदर भी बहुत सारे एमएलए मुसलमानों के जाएंगे, लेकिन बोलने वाले चाहिए, वो बोलने वाले जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकेंगे। मैं तमाम उलमाए किराम का जो हमारे सरों का ताज है, मैं उनसे ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, ये कौम पूरी आपके पीछे चलती है, हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपके हुक्म की ताबीर करते हैं। आपसे ये हम इल्तिजा करते हैं कि आप अपने नौजवानों को जोश और होश दोनों के साथ मिलकर ये इलेक्शन कैसा लड़ना है इसकी ताकीद करिएगा। एक एक वोट कीमती है मेरे भाई, खतरे खतरे से दरिया बनती है और इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन ये दरिया बनेगी। और 23 तारीख के दिन जो रंग तुमने लोकसभा के लिए लाकर रखा था अपने घरों के अंदर, इंशाल्लाह 23 तारीख के दिन धूमधाम से हम जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, हाथ ऊंचा करके नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें आवाज देने जा रहा हूं। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जोरदार नारे के साथ में उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, साबिक़ अरकान बल्दिया, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान, वो उम्मीदवार औरंगाबाद ईस्ट मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, हाजी शेर खां साहब और जनाब अयूब खां साहब, जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार किए हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से इनका खैर मुक़द्दम भी करता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जनाब साबिर मौलाना साहब, क़ाज़ी नदीम साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, जो सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, हाजी अहमद साहब, शेख इलियास साहब और हमारे अहमद चाचू साहब, हाफिज़ अकील साहब, मोहम्मद असरार साहब, मेरे भाई प्रभाकर पारदे साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, जनाब शेख अहमद कॉरपोरेटर साहब, दिल्ली से तशरीफ़ लाए MIM पार्टी के ज़िम्मेदार सरताज सैफ़ी साहब, सलीम बेग साहब रुकने बल्दिया और सीनियर मजलिसी कायद हैदराबाद, मेरे भाई जनाब मंजूर खां साहब, अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 20 नवंबर के दिन हम तमाम के लिए एक बहुत ही तारीख़ी और इम्तिहान का दिन बनेगा। और तारीख़ी दिन इसलिए है और इम्तिहान का दिन भी इसलिए है कि इस दिन आपको, नौजवानों को, हमारे बुज़ुर्गों को, कौम